कि कहाँ गए हैं? यहाँ हम लोगों को घर पे सूचना मिली हाँ। कि तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया है। उसके बाद हम लोग डाली रश्मि भाई पहुँचे हैं। हाँ। वहाँ से रिफर हुआ ट्रामा सेंटर के बाद में फिर प्लास्टिक सर्जरी में हाँ। उपचार चला है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने जवाब तो कानूनी कार्रवाई भी चाहते हैं क्या? कोई तहरीर दी है आपने? कोई प्रार्थना पत्र दिया है आप लोगों ने? तो फिर तुम लोग थाने गई, अस्पताल गई, इलाज नहीं हुआ? इलाज हुआ लेकिन पापा नहीं रहे। तब क्या मदद चाहती हो लखनऊ पुलिस से, बताओ? वो परिवार देने से मना कर रहा है? वो परिवार बिल्कुल हाथ खड़े कर चुका है। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि या तो मदद मिले या तो मुकदमा दर्ज हो जाए, है ना? लोग क्या खाएंगे? पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस मदद नहीं कर रही है? क्या कहा? वो जिनके वहाँ काम कर रहे थे उनका नाम क्या है? उनको नाम विनोद। विनोद क्या करते हैं? वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर। कहीं न कहीं अंतिम बार पुलिस के पास पहुंचा है कि शायद लखनऊ की पारा पुलिस उसकी मदद करे, लेकिन अभी भी राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के दुल्लू खेड़ा में एक वारदात हुई। बताया जा रहा है कि एक राजमिस्त्री जो वहां काम करने गए थे, उनकी करंट लगने से मौत हो गई। आनन फानन में उसे निजी अस्पताल में पास के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया, लेकिन 5 दिन बाद उस युवक की मौत हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिजन है, उसके साथ साथ ये सभी पारा थाने गुहार लगाने गए थे और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मोहान चौकी पर ये सभी परिवार शव को लेकर मौजूद है। जानते हैं क्या कुछ मामला है। सर क्या नाम है आपका और जो मृतक है उनका नाम क्या है? संजीत कुमार नाम है। हाँ। वो हमारे भाई हैं। भाई का नाम मनीष क्या है? कुमार नाम है। अच्छा, किस दिन की वारदात है? ये 25 तारीख की बात है। करीब 11 बजे की घटना है। फिर आप लोग लेके कहाँ गए? यहाँ हम लोगों को घर पे सूचना मिली हाँ। कि तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया है। उसके बाद हम लोग डाली रश्मि भाई पहुँचे हैं। हाँ। वहाँ से रिफर हुआ ट्रामा सेंटर के बाद में फिर प्लास्टिक सर्जरी में हाँ। उपचार चला है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने जवाब दे दिया कि अब हमारे बस की नहीं है। कितने दिन बाद खत्म हुआ भाई? ये आज 6ठा दिन है। आज 6ठा दिन है जी। तो उसके बाद आप लोग थाने आए हैं? थाने आए पारा हैं। थाने गए थे कि यही चौकी आए थे? पारा थाने गए पहले था तो थाने से क्या कहा गया? थाने से कहा गया कि चौकी जाइए आप। हाँ। चौकी में पार्टी को बुलाया गया जिसके यहाँ काम कर रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा कि हम दवाई के लिए 20,000 रुपए देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या मांग करते हो? क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हो कि मुकदमा लिखा जाए? ये हमारे घर के पिताजी हैं। हाँ। आप ये बता सकते हैं? पिताजी हम लोग इधर आइए। क्या नाम है आपका दादा? रामलाल। रामलाल जी, आप पुलिस से क्या मदद चाहते हो? हम ये मदद चाहते हैं कि मतलब हमारे बच्चे की दवाई हो, हमको पैसा न दे। अब तो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया तो हमारे उसके बच्चे हैं और बीवी है। कानूनी कार्रवाई चाहते हो? तो पारा पुलिस तो आई है मौके पर, जांच वाच तो कर रही है, मदद तो कर रही है। अबे हम क्या कर रहे हैं? हाँ। तो कानूनी कार्रवाई भी चाहते हैं क्या? कोई तहरीर दी है आपने? कोई प्रार्थना पत्र दिया है आप लोगों ने? एप्लीकेशन दिया रहा पहले। अभी दिया था उसी दिन जिस दिन घटना हुई है? हाँ, उसके बाद में जब हम मतलब वहाँ पे लड़का क्या पावा है तब हम कैमरा देखिए। 4 दिन हो गए तब हम दिया रहा। मनीष जो मृतक है उसकी उम्र कितनी है? 34 वर्ष। आपका नाम क्या है? आप पिता है ना? हाँ, रामलाल। रामलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मिर्जापुर रजगांव, हाँ। थाना जनपद उन्नाव। तो अब आप ये चाहते हैं पुलिस से मदद की मुकदमा लिख के कानूनी कार्रवाई की जाए? कार्रवाई की जाए। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? आराध्या। कब हुआ घटना, कब पता चला आप लोगों को कि पापा को करंट लग गया है? पापा को जब मेरे पापा आए थे हाँ। तब मुझे पता चला। तो फिर तुम लोग थाने गई, अस्पताल गई? हाँ। इलाज नहीं हुआ? इलाज हुआ लेकिन पापा नहीं रहे। तब क्या मदद चाहती हो लखनऊ पुलिस से, बताओ? क्या चाहती हो मदद? पुलिस से क्या मदद चाहती हो बताओ? इधर कैमरा देख के बताओ। क्या मदद चाहती हो बेटा? बच्चा का बता मम्मी हमका मदद। आप कौन है? आप परिवार के हैं? नहीं है, नानी। पत्नी है। तो क्या मदद चाहते हैं? क्या मैं चाहते चाहता हूँ इस बच्ची का भविष्य, इनकी मम्मी का मतलब इनकी मम्मी और इनका जो जीवन कट सके, कुछ ऐसी मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जाए कि इस बच्ची का और इनकी मम्मी का भविष्य चाहता हूँ। तो वो परिवार देने से मना कर रहा है? वो परिवार बिल्कुल हाथ खड़े कर चुका है। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि या तो मदद मिले या तो मुकदमा दर्ज हो जाए, है ना? ये चाहते हैं। ठीक है, पारा पुलिस मदद कर रही है? पारा पुलिस मदद कर रही है। पारा पुलिस कह रही है हम आपके साथ में हैं। ओके, ठीक है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है। पीड़ित परिवार का यही कहना है कि करंट लगने से मौत हुई है। साफ तौर पर जिनके वहाँ काम कर रहे थे उनका क्या नाम है? क्या नाम है? विनोद। क्या करते हैं विनोद? उनका लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है। कहाँ रहते हैं? वही तुल्लू खेड़ा में? गुल्लू खेड़ा में।
तो विनोद के वहाँ काम कर रहे थे, उनका बेटा डॉक्टर है, तो वो आए थे थाने, थाने आए थे, क्या बोले? वो कह रहा है कि 20,000 रुपया ले लो हाँ, और ऐसे ऊपर पैसा नहीं दे पाए। कोई कार्रवाई ना करो। हाँ, कार्रवाई ने कहा 20,000 रुपया ले लो, तो हम कहा 20,000 रुपया तो आप जिनकी ठीक है। देखिए, मृतक मनीष की पत्नी और कहीं न कहीं गमगीन माहौल में ये परिवार है और अंतिम संस्कार की तैयारी है, लेकिन उससे पहले न्याय के लिए ये परिवार थाने पहुंचा है शव को लेकर कि शायद अब न्याय मिल जाए, क्योंकि 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये प्रयास था कि शायद मनीष की जान बच जाए, लेकिन अब मनीष इस दुनिया में नहीं है। परिवार का गुजर बसर कैसे होगा? पत्नी हमारे साथ है, केस उन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ चाहती हो और क्या हमको मदद चाहिए। किस तरह की मदद चाहती हो? हमारी बच्ची है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ लिखाएंगे, बोलो क्या खाएंगे? पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस मदद नहीं कर रही है? क्या कहा? वो जिनके वहाँ काम कर रहे थे उनका नाम क्या है? उनको नाम विनोद है। विनोद क्या करते हैं? वो डॉक्टर है। डॉक्टर है। हाँ। क्या अस्पताल सब जानते हैं? अस्पताल कहाँ है उनका? अस्पताल नहीं जानते हैं। अस्पताल नहीं जानते हैं, घर ही पे डॉक्टरी करते हैं क्या वो? अस्पताल है ला चाहे जहाँ पे पहले वही लेके एडमिट किया रहा जाके। पहले उन्हीं के अस्पताल में किए थे। हाँ, तो फिर लक्ष्मीबाई में गए थे। पर्चा है अस्पताल का? हाँ, लक्ष्मीबाई का है। नहीं, उनके अस्पताल में जा रहे? नहीं, लक्ष्मीबाई में। अच्छा, तो अब परिवार के लिए, अपनी और अपनी बेटी के लिए मदद चाहती हाँ, हो, और अगर मदद नहीं मिले तो क्या चाहती हो? तो कानूनी कार्रवाई चाहती हो, मुकदमा चाहती हो? हाँ। ठीक है। देखिए, पीड़ित परिवार में ये पत्नी थी, अब कहीं ना कहीं इसका एक ही सहारा था, वो था इसका पति मनीष, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी करने में जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम बार पुलिस के पास पहुंचा है कि शायद लखनऊ की पारा पुलिस उसकी मदद करे, लेकिन अभी भी हालात इस तरह के नहीं दिख रहे हैं कि शायद अभी उसे मदद मिल पाए। परिजनों का ये भी कहना है कि जब जिसके घर पर काम करते हुए राजमिस्त्री मनीष की मौत हुई है, विनोद नामक व्यक्ति, उसका कहना है कि एक जान की कीमत हम सिर्फ 20,000 दे पाएंगे। परिवार की मांग है कि या तो आर्थिक मदद या तो कानूनी कार्रवाई। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।